नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। वन दरोगा भर्ती 2022 के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया होगा या फॉर्म भरने की तैयारी में होंगे। बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म भरिएगा और अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो चाहिए आपको वो होगा 2022-23 का, इसलिए नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाकर ही ये फॉर्म भरें। तो वन दरोगा भर्ती 2022 में पीटी 2021 का परसेंटाइल लगेगा, इसलिए आप सभी लोग फॉर्म भर दें और निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी अगर आप इस भर्ती की तैयारी करेंगे। आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर आप वो सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी लगातार पूछता आया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें आप क्या क्या देखेंगे? यूपी ट्रिपल एससी के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन, लेखपाल के प्रीवियस क्वेश्चन, वीडियो के प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन तथा बौद्ध धर्म। तो इतने पॉइंट आज आप कवर कर रहे होंगे, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बताइए, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आपके ऑप्शन है लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पहले का जो सही ऑप्शन आपका है वो डी धौलावीरा। क्लियर है आपको? धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि धौलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा आपका गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है, के मध्य स्थित है, द्वीप खड़ीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या आवाम नगर कहा गया। क्लियर है आपको? और धौलावीरा की खोज किसने की थी? 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए कालीबंगन, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए कालीबंगन, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ये आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। पाटलिपुत्र बहुत समय बाद विकसित हुआ। ये कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे। क्लियर है आपको? ये जूनियर इंजीनियर परीक्षा तकनीकी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लोथल से प्राप्त वस्तुओं में युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका है। रोबर्ट से प्राप्त वस्तुओं में तांबे की कुल्हाड़ी, मानव का कंकाल के साथ कुत्ता मिला है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंडी आज अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत वस्तु से संबंधित क्वेश्चन कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। क्लियर है आपको? जिसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत्र तिस्स थे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, या माउंट ऑफ द डेड, या रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ए पसंदीदा शहर, बी माउंट ऑफ द डेड, सी रहने की जगह, डी एक बाजार क्षेत्र। ग्राम विकास अधिकारी दो
परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2018 में हुई थी परीक्षा। ठीक है, तो बताइए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो बहुत ही आसान है इसका उत्तर, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। तो तीसरे और जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। क्लियर है आपको? तीसरे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, क्विक रिवीजन क्लासेस नाम से होगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है आपका, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी है आपका, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सी है ऑप्शन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। डी है आपका, सिंधु लोग कुत्ता, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका पांचवा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका, दयाराम साहनी, एस आर राव, बी राखलदास बनर्जी, सी एस आर राव, डी आर एस बिस्ट। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न पता होगा। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, एस आर राव, बी राखलदास बनर्जी, सी एस आर राव, डी आर एस बिस्ट। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पांचवे का? तो पांचवे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, एस आर राव। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एस आर राव। तो लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला? बताइए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला? ए बनवाली में, बी चौंदड़ो में, सी सुरकोटदा में, डी सुतकांग गेंडोर में। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला? ए बनवाली, बी चौंदड़ो, डी सुरकोटदा, सी सुतकोंडेर। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है तो ये आप याद रखिएगा। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। छठे का, तो छठे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सुरकोटदा। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका सही है, सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। क्लियर है आपको? अगला जो अगले प्रश्न है आपके, अब वो वैदिक सभ्यता से होंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से टोटल 6 प्रश्न पूछे गए थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगले जो प्रश्न हैं आपके, ये वैदिक सभ्यता से हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो सभी आपको कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बताइए, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, या बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, या बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, या बच्चे का विवाह किया जाता है? बताइए उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बताइए, सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सातवें, ये गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सातवें का? तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्लियर है आपको? उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है? पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत, रज एवं तम का
प्रतीक माना जाता था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धृत है? बताइए, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण से, बी ईशोपनिषद से, सी मुंडक उपनिषद से और डी महाभारत से। तो बताइए, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धृत है? ए शतपथ ब्राह्मण से, बी ईशो उपनिषद से, सी मुंडक उपनिषद से, डी महाभारत से। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए, आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आठवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, मुंडक उपनिषद से। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मुंडक उपनिषद से लिया जाता था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। क्लियर है आपको? तो इस तरह आप डिटेल में एक एक चीज पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपका वन दरोगा भर्ती में सिलेक्शन होगा, अगर आप सपना देखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं? बताइए, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? बताइए, संहिता कहलाते हैं या ब्राह्मण कहलाते हैं या आरण्यक कहलाते हैं या उपनिषद कहलाते हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी उपनिषद। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 9 का बताइए, बताइए जल्दी से। 9 का बी ऑप्शन आपका सही है, ब्राह्मण। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला है। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद क्या है? उपनिषद शब्द उप और निष धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप और निष का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह वेदों का अंतिम भाग है। क्लियर है आपको? तो ये तीनों चीजें आपको याद करनी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ए योग दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी उपनिषद। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ए योग दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी उपनिषद। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्लियर है आपको? तो उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। यह वैदिक वांगम्य के अभिन्न भाग है। क्लियर है आपको? तो इसका उत्तर मैंने बताया आपको डी है। ठीक है, इसका उत्तर डी है, मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, तो 10वें का उत्तर डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारासिकों ने उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया था। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? बताइए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी शिव। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11 का इंद्रदेव। तो स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ यह प्रश्न है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। क्लियर है आपको? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताइए, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद,
वी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत ही आसान उत्तर है। कई बार आपने ये प्रश्न देखा होगा, कई बार आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बताइए जल्दी से। तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ए है। कौन सा है? ए है ऋग्वेद। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन ए है आपका अर्थशास्त्र, बी है मनुस्मृति, सी है न्याय मीमांसा और डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? बताइए। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो डी है। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति में और न्याय मीमांसा में। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका ये। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है, ये आप याद रखिएगा, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत और कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रिक ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? बताइए। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा? जल्दी से बताइए। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो डी है। कौन सा है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद। क्लियर है आपको? राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्रीय ब्राह्मण। और सामवेद का है पंचविश ब्राह्मण। और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। क्लियर है आपको? आपको डिटेलिंग भी बताई जा रही है और एक एक प्रश्न भी कराया जा रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बताइए। ए अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र, डी सावित्री। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र निहित है, वो किस देवता को समर्पित है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं ये। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी बंद दरोगा की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बताइए। ए अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र, डी सावित्री। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो है डी। क्लियर है आपको? सावित्री। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री देवता को। क्लियर है आपको? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। ठीक है, और इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तो ये चीजें आप याद रखिए। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी नारद पुराण, डी वामन पुराण। वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16वें का? बताइए। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ए है, मत्स्य पुराण। क्लियर है आपको? मत्स्य पुराण बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण सबसे प्रमुख है। पुराणों में मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अगला प्रश्न है आपका 17, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है?
ऑप्शन ए है आपका धनुर्वेद, बी शस्त्रशास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योगवेद। लोअर तृतीय परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो 17 का जो सही ऑप्शन है आपका, वैसे इसमें दो ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आया था तो इसलिए यहां पर ऐसा ही रखा है ना। तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका, इसमें योग वेद नाम का कोई उपवेद नहीं होता है, ठीक है। धनुर्वेद सही है, आयुर्वेद सही है, और सतशास्त्र नाम का भी कोई उपवेद नहीं होता है। क्लियर है आपको। तो उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद व शिल्प वेद, जबकि योग वेद कोई उपवेद नहीं है। क्लियर है आपको। धनुर्वेद जो है आपका वो यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का उपवेद है, और गंधर्व वेद आपका सामवेद का उपवेद है, तथा शिल्प वेद आपका अथर्ववेद का उपवेद है। क्लियर है आपको। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के हैं, या तूफान के हैं, या वर्षा या चक्रवात के हैं, या अग्नि के हैं। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सही सही बताइएगा, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, बताइए। 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 18वें का इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। क्लियर है आपको। 18 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे महाजनपद काल की। तो जितने प्रश्न थे वो वैदिक सभ्यता से जितने पूछे गए थे वो सभी प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। अब बात करेंगे महाजनपद काल की। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, राजा बिंबसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, बताइए। कौन थे वो? अजात शत्रु थे, या सारिपुत्र थे, या जीवक थे, या राहुल थे? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजा बिंबसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, बताइए। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, जीवक थे। क्लियर है आपको। जीवक बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ये लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजात शत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका जो जैन एवं बौद्ध धर्म से होगा। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहां लिया गया है, बताइए। ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी श्रावस्ती में, डी बामियान में। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। क्लियर है आपको। तो उसी के हिसाब से ये इस टॉपिक में रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये दोबारा पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है। तो हिस्ट्री से संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो 20वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 20वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तत्कालीन सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था कुशीनगर में, ठीक है। तब अखिलेश यादव जी आपके मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसके अंतर्गत कांस्य प्रतिभा स्थापित करने का निर्णय लिया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी राजगृह, डी वैशाली। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी राजगृह, डी वैशाली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21 का। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है कुशीनगर। क्लियर है आपको। बी कुशीनगर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, बताइए। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, या महाबोधि मंदिर समूह, या कुतुब मीनार, या लाल किला परिसर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको। महाबोधि मंदिर समूह। क्लियर है आपको। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
लोअर द्वितीय परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र पवत धम्मचक्र पवत न सूत्र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहां दिया था? बताइए बताइए गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का उपदेश कहां दिया था? कपिल वस्तु में, या लुम्बिनी में, या बोध गया में, या सारनाथ में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा, जल्दी से बताइए। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में यह पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? सारनाथ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी बदायूं, डी चित्रकूट। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कुशीनगर है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुशीनगर में प्राप्त किया था। ये राज्य मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बौद्ध के धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से एक नहीं है? तो बताइए, पाली में बौद्ध धर्म को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ए ऑप्शन है आपका अभिधम्म पिटक, बी है सुत्त पिटक, और सी है आपका उपासका पिटक, और डी है आपका विनय पिटक। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है अभिधम्म, तो होता है, सुत्त भी है, विनय भी है, तो उपासका पिटक तो नहीं होगा ना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका ये। अगला है आपका प्रश्न, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बताइए, जैनियों से है, या बौद्ध से है, या सिखों से है, या हिंदुओं से? जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका आपके लिए। 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बौद्धों से जुड़े हुए हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाने लगा? बताइए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाना लगा? जिन के रूप में, या बुद्ध के रूप में, या ज्ञान के रूप में, या बोधि के रूप में? तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका कौन सा होगा, बताइए। 27 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है आपका, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों है? यह आपको बताना है। क्योंकि गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे। क्या गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे? क्या गौतम बुद्ध क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया था? क्या गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया था? क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहां अपना पहला उपदेश दिया था? क्या यह बात सही है? या क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां निर्वाण प्राप्त किया था, या यह बात सही है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सी बात आपकी सही हो जाएगी। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका, बताइए कौन सा है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया था। क्लियर है आपको? ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बताइए, कुशीनगर में, या सारनाथ में, या अयोध्या में, या वाराणसी में? बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका। बताइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था?
तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है 29 का बी, सारनाथ में दिया था। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह आपका विधान भवन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, या भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, या भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर है आपको? तो विधान भवन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, किस जिसका अर्थ है बताइए, कैवल्य का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है आपका दूसरों को शिक्षा देना, बी दूसरों का अनुसरण करना, सी है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, डी है दूसरों की सेवा करना। तो एक ही ऑप्शन इसमें सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, तो क्या वो ऑप्शन आप पहचान पा रहे हैं? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, जिसका अर्थ है, बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? तो 31 का जो यूनिक ऑप्शन है आपका वो सी है। यही इसका उत्तर है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है आपका, 24वें जैन तीर्थकर एवं या अंतिम तीर्थकर कौन थे, बताइए। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभनाथ, सी महावीर, डी अरिस्टनेमी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 32 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, महावीर। 32 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, महावीर। यूडीएलडी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, या ऋषभ थे, या पारसनाथ थे, या पद्म ब्राह्म थे? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो काफी अच्छे से करिएगा और उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सारे एमसीक्यू कैसे लगे। ये विगत परीक्षाओं में पूछे ये प्रश्न है, ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको वन दरोगा की भर्ती के लिए जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि यही भर्ती है जो आपको नौकरी दिला सकती है। समझ रहे हैं ना आप? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी ऋषभ, सी पारसनाथ, डी पद्म ब्राह्म। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 33 में, बताइए। तो 33 का बी ऑप्शन आपका सही है, ऋषभ, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है आपका 34, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, ठीक है, और वह निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो बताइए इनमें सही से ऑप्शन आपको पहचानना है। पहले ऑप्शन में आपका सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण है। दूसरे ऑप्शन में आपका सही विश्वास है, सही ज्ञान है और सही व्यवहार है। तीसरे ऑप्शन में आपका सही विश्वास है, सही पथ है और सही आचरण है। चौथे ऑप्शन में आपका सही विश्वास है, सही ज्ञान है और सही आचरण है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में
कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जिसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। क्लियर है आपको? तो जैन धर्म किस में विश्वास करता था? कर्मवाद में। तो ये रहे आपके पूरे टोटल 34 क्वेश्चन जो प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा मॉक टेस्ट बहुत ही पसंद आया होगा। सभी प्रश्नों को देखकर आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ होगा कि आप भी वन दरोगा भर्ती परीक्षा में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने सपना देखा है, अगर आपने एक टारगेट निश्चित किया है, तो हर एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगातार बने रहिए अपनी पढ़ाई के साथ और हमारे साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपने वन दरोगा भर्ती का फॉर्म भरा है और आपको ये क्लास कैसी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।